जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ हर सवाल को चटकाना सिखाया जाता है। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और तगड़ा होने वाला है। आप देखिए, सीखिए कि कैसे सवाल को चटकाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। पेन पेपर के साथ बैठे रहिएगा, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं सीधे सवाल से, बिना देरी के सवाल को चटकाना सीखते हैं। देखिए सवाल में क्या कहता है सवाल में यहाँ पर कि 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n, और कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किससे डिविजिबल है, किससे विभाजित है। तो इस तरह के सवाल में हम क्या करते हैं, n एक नेचुरल नंबर लेते हैं। n एक नेचुरल नंबर लेते हैं, कोई भी जो आपको मर्जी हो, प्राकृतिक संख्या। तो हम प्राकृतिक संख्या ऐसा लेते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हम प्राकृतिक संख्या 1 ले लेते हैं। 1 से शुरू होता है प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 1 लेते हैं। आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 3 रखेंगे ना तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो हम 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे ना तो 4 1 जा 4 होगा, तो 3 के पावर 4 हो गया। और यहाँ भी n का मान 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3, यानी 4 के पावर 3 हो गया। अब देखिए 3 के पावर 4 का मतलब 81 हो गया, और 4 का क्यूब कितना हुआ, 64 हुआ। अब घटाएंगे तो कितना होगा, 17 होगा। यानी इसका मतलब कि पूरा का पूरा जो आपका एक्सप्रेशन दिया है, ये 17 से पूरा भाग लग जाएगा। यानी 17 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 17 का मतलब हो गया ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कहिएगा बिल्कुल क्लियर हुआ। इसमें कहीं पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, कहीं पर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। बहुत आसान सवाल है, एक झटके में आपने चटका दिया। आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल की तरफ चला जाए, तो कहेगा बिल्कुल चला जाए। बिना देरी के, बिना बात किए हुए हर सवाल को चटकाएंगे लोग। इसमें किसी प्रकार का फिजूल की बात होने वाली नहीं है। केवल सवाल और सवाल देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवाल को जवाब से चटकाते रहिए। सवाल कहता है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही के लिए 4 अंक प्राप्त करता है। सही के लिए वो 4 अंक प्राप्त करता है, ठीक है। और गलत के लिए वो 1 अंक खो देता है। गलत के लिए 1 अंक खो देता है। तो हम क्या कर देते हैं कि सही के लिए हम x मान लेते हैं और गलत के लिए हम y मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि सही उत्तर के लिए एक सही उत्तर देता है तो x अंक लाता है, और एक गलत उत्तर करता है तो y अंक लाता है। अच्छा, मान लीजिए कि x सही उत्तर के लिए है और y गलत उत्तर के लिए, दोनों मिलाकर जो है सवाल बनाया होगा। कुछ सही बनाया है, कुछ गलत बनाया है। तो टोटल कितना सवाल बनाया है, तो कहिएगा टोटल 60 सवाल बना हुआ है। ध्यान समझिएगा, सवाल में बोला है कि टोटल सवाल कितना है, 60 है, जिसमें कुछ सही भी है और कुछ गलत भी है। अच्छा, उसके बाद देखिए, एक सवाल के लिए एक सही सवाल बनाता है तो x मिलता है, तो 4 सही सवाल बनाएगा तो 4x मिलेगा, तो कहेगा बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, एक गलत सवाल बनाता है तो y अंक कट जाता है, खो देता है। तो एक ही यहाँ पर है तो 1 अंक खो दिया। खोने का मतलब है माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि सवाल उसमें अंक कट रहा है ना, कम हो रहा है ना, तो कम हो रहा है तो माइनस करेंगे। तो उसने कितना अंक प्राप्त किया, इतना एक्सप्रेशन के बाद उसने 130 अंक प्राप्त किया अंत में। क्लियर होगा। अब हमको बताना है कि सही उसने कितना अंक किया। तो सही के लिए, एक सही के लिए 1 से, तो 4 सही के लिए 4x होगा। इसका मतलब 4x का वैल्यू आपको निकाल देना है। अब कमाल का अप्रोच देखिए, हम क्या करते हैं, 4x का नहीं, 4x का क्यों निकालिएगा, मतलब सही के लिए हमने x माना है ना, तो x का ही वैल्यू निकालिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम y का वैल्यू निकालें तो 60, और ये प्लस में x इधर गया तो माइनस में, यानी y का वैल्यू कितना हो गया, तो कहेंगे 60 माइनस x। अब यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ पर हो गया 4x माइनस y मतलब y की जगह पर रखेंगे 60 माइनस x, बराबर में 130 है तो 130 दीजिए। अब माइनस से गुणा करिएगा तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, यानी x और 5x 4x मिलकर 5x हो गया। ये 60 उधर जाकर प्लस में हो जाएगा तो 190 हो जाएगा, और 5 से गुणा करेंगे 190 को तो 5 3 15 5 8 40, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 38। यानी कितना उसने सही प्राप्त किया, तो कहेगा 38। कितना प्राप्त किया, सही उत्तर देता है। कितने प्रश्नों का सही उत्तर देता है, तो 38 प्रश्नों का वो सही उत्तर देता है। मतलब आपका ऑप्शन फिर से बी हो गया, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। क्लियर हुआ। कोई दिक्कत, तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है। बस आराम से देखते रहें, सीखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगर आपने
से पूछा होता कि कितना सही अंक प्राप्त किया, कितना इतना प्रश्न सही उत्तर किया 38, पूछा होता कि 38 प्रश्न में कितना अंक प्राप्त किया, तो 4 से इसमें गुणा कर देते। क्लियर हुआ? बहुत सुंदर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल में कहता है कि a माइनस बी, क्या कह दिया, a माइनस बी बराबर कह दिया है 3 और a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू दे दिया है 999 और कह दिया है कि a एक्स वायर और माइनस बी एक्स वायर, a एक्स वायर माइनस बी एक्स वायर का वैल्यू बता दीजिए। अब एक बात बताइए कि अगर ये a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। अच्छा है, ऐसे समझे आप कि यहाँ पर दे दिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू दे दिया है इतना। अगर हम ऐसे करें कि यहाँ पर अगर हमको ए और बी का वैल्यू निकल जाए तो हम यहाँ ए का वैल्यू रख देंगे, यहाँ बी का वैल्यू निकल देंगे। हम क्या कर देते हैं कि इसको दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। a माइनस बी बराबर क्या दिया है 3, तो इधर भी होल क्यूब, इधर भी होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर 3 का क्यूब क्या हो गया, तो कहेंगे 27 हो गया। अब एक बात बताइए, a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू कितना दिया है सवाल में, तो कहेंगे 999 दिया है माइनस 3ab। अब a माइनस बी का वैल्यू सवाल में कितना दिया है, 3 दिया है, तो इसकी जगह पर हमने 3 रख दिया, बराबर हो गया 27। अच्छा एक बात बताइए, ये 999 हो गया, ये प्लस में 27 से इधर गया तो माइनस में 27, ये 3 तरीका 9ab माइनस में उधर गया तो प्लस में 9ab। ठीक है, अब देखिए 9 से काटिए, 9 3 27 और 9 से 111 है ना, तो 111 माइनस 3 बराबर ab हो गया। अब यहाँ से ab का वैल्यू कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व नहीं करेंगे, हम ए बी का वैल्यू निकालेंगे। ऐसी दो अंक कौन सी है जिसको गुणा कर दें तो 108 हो जाए और एक दूसरे में से घटा दे तो 3 आ जाए। तो 12 और 9 देखिए ना, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा और 12 9 में गुणा करेंगे तो 108 हो गया। यानी ए का मान 12 और बी का मान 9 रखिए, यहाँ रख दीजिए। ए एक्स वायर मतलब 12 का एक्स वायर 144 माइनस बी के जगह पर 9 है, 9 का एक्स वायर 81, घटाएंगे तो कितना होगा, 4 में से 1 गया 3 और 14 में से 8 गया 6, 63 हो गया। कितना हो गया 63, यानी 63 आपके सवाल का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। बोलिए कोई दिक्कत है तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सवाल को चटकाना बहुत आसान था, इसमें बहुत ताकत नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत, तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है सवाल में क्या कहता है, ये देखिए सवाल कहता है देखिएगा कि एक पंचभुज के विकर्णों की संख्या, यानी n के जगह पर हम 5 लिख देते हैं। पंचभुज बोला है ना, 5 भुजा, तो n के जगह पर 5 कर देते हैं। तो विकर्णों की संख्या क्या होती है, विकर्णों की संख्या क्या होती है, विकर्णों की संख्या बराबर होता है, आपको विकर्णों की संख्या और घन का किनारा बता देना है। पंचभुज के विकर्णों की संख्या क्या होता है, n इंटू n माइनस 1/2 माइनस n। n के जगह पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे तो 5 में से 1 गया 4 हुआ, नीचे 2, फिर n मतलब 5, तो यहाँ पर 2 से काटिए, 2 2 ना 4, 5 दूना 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो क्या हो गया 5 हो गया। ये आपका विकर्णों की संख्या हो गया। अब घन का किनारा बोला है, तो घन कौन होता है, ये होता है, देख लीजिए घन आपका ये होता है। अब इसका किनारा पूछा है, किनारा गिनिए 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। तो किनारा कितना हो गया, तो कहेगा कि किनारों की संख्या आपका हो गया 12। अब बोला है दोनों का अनुपात बता दीजिए, तो 5:12 हो गया। 5:12 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन सी हो गया। और ये कमाल का अप्रोच है, ये कमाल का ट्रिक है, क्योंकि सवाल को चटकाने के लिए इससे बेहतरीन और शानदार तरीका कुछ नहीं है। विकर्णों की संख्या निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, बहुत आसान होता है, बहुत बेहतरीन होता है। क्लियर हुआ?
तो कहेगा बिल्कुल क्लियर हुआ, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सवाल बहुत आसान है, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, है ना, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा सवाल कहता है अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए सवाल में कहा है कि एक दीवार के साथ झुकी उस सीढ़ी के क्षैतिज, देखिए ये ऐसे सीढ़ी है, झुकी हुई है, ये आपका दीवार है, ठीक है, ये आपका दीवार है। अब कहा है कि ये क्या करता है कि ऐसे कोण बनाती है जहाँ पर थीटा है, ठीक है, जहाँ पर cos थीटा बराबर क्या दे दिया है, तो कहेगा कि cos थीटा बराबर 5 दे दिया है आपका, कितना बालक 13 दे दिया है। और सीढ़ी की ऊंचाई दिया है वास्तव में 18 मीटर, कितना मीटर, 18 मीटर दिया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसमें कि आधार की दूरी बताइए, यानी यह दूरी बता दिए, यह दूरी कितना होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, cos थीटा बराबर फॉर्मूला कितना होगा, तो कहेगा b/h होता है। b मतलब 5 यहाँ पर दिया हुआ है और h मतलब 13 यहाँ पर दिया हुआ है। अब एक बात बताइए, ट्रिपलेट तो आपने पढ़ा होगा ना, ट्रिपलेट, अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो ये ऊंचाई कैसे निकलता है, ऊंचाई निकालने का क्या तरीका होता है, तो कहेगा कि रूट अंडर कौन का x स्क्वायर माइनस आधार का x स्क्वायर। कौन मतलब 13 का x स्क्वायर 169, आधार मतलब 5 का x स्क्वायर 25, तो अब यहाँ पर हो जाएगा 144 और 144 का वर्गमूल 12, तो यहाँ पर कितना हो गया 12। अच्छा आपके हिसाब से 12 यूनिट आया है, आपके हिसाब से 12 यूनिट आया है, जबकि इसकी टोटल रियल में ऊंचाई कितना दिया है 18 मीटर, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 18 हो गया, हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, 12 का 1.5 गुना 18 होता है, बिल्कुल होता है। 12 का 1.5 गुना कितना होता है 18, यानी 1.5 से गुना कर दीजिएगा तो आपका 18 हो जाएगा। तो बोला है कि इसकी दूरी बताइए, इसकी दूरी कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1.5, तो 5 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें भी 1.5 से गुणा कर देंगे, तो 15×5 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, यानी 7.5 मीटर आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 7.5 मीटर का मतलब ये हुआ, तो कहेंगे 7.5 का मतलब ये हुआ, तो कहेंगे ऑप्शन आपका सी रहा। ऑप्शन कौन सा रहा, सी रहा। बोलिए कोई दिक्कत है तो कहेगा कि बिल्कुल दिक्कत नहीं, बिल्कुल परेशानी इसमें होने वाली नहीं है। सवाल बहुत आसान है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसानी से आप देखिएगा तो सवाल में कोई ताकत है ही नहीं। आराम से देखिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सवाल में ताकत नहीं, ठीक है बालक। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, और एक बार में ना समझ में आए तो पीछे स्क्रॉल करके फिर से देख लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला सवाल देखिए, कहता है सवाल में कि 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 7,000 रुपये का कर्ज लेता है, 7,000 रुपये का कर्ज लेता है। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है, अच्छा देखिए रेट कितना दिया है, तो कहेगा कि आपको रेट दे दिया है 5% पहले, टाइम कितना बोला है 3 साल, आप प्रिंसिपल कितना बोल दिया है तो 7,000, ठीक है। फिर क्या कहता है, फिर से रेट कह रहा है कितना, रेट कह रहा है 6 होल 1/3%, और टाइम फिर से 3 साल है, तो कह दिया है कि प्रिंसिपल फिर से 7,000 है वही, तो कह दिया है कि लाभ कितना का हुआ, दोनों में लाभ कैसे पता चलेगा, तो इसका साधारण ब्याज अलग निकालिए, इसका साधारण ब्याज अलग निकालिए, और देखिए कि ये कितना अधिक है इससे, तो इसमें से वो साधारण ब्याज घटा देंगे। एक तो तरीका वो है, अगर ट्रिक से चाहिएगा तो ट्रिक से चटका देंगे। कैसे चटकाएंगे ट्रिक से, तो देखिएगा कैसे। आप ये दोनों, तो दोनों में ये वाला बात तो कॉमन है, आप इसका अंतर देख लीजिए कितना का अंतर है, तो कहेगा 1 होल 1/3% का अंतर है, ठीक है, 1 होल 1/3% का, क्योंकि 6 होल 1/3% में से 5% घटाएगा तो कितना होगा 1 होल, यानी वास्तव में इतना ही का लाभ है, वास्तव में कितना का लाभ है, इतना ही का लाभ है। तो अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, लाभ कैसे निकलेगा, तो देखिए प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो प्रिंसिपल कितना है, तो कहेंगे कि 7,000 है, प्रिंसिपल कितना है 7,000 है, रेट कितना हो गया 3 एकम 3 1 4/3 हो गया, ठीक है, और टाइम कितना है 3 साल है, और नीचे 100 होता है, ये बात पहले से आपको मालूम है। 3 से 3 कट गया, 00 से 00, यानी 7 चौका 28 हो गया, 280 हो गया। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये 280 कितने बरस का ब्याज है, तो कहेगा 3 साल का ब्याज है, 3 साल का ब्याज है, 3 साल का ब्याज कितना हो गया, तो 280। अच्छा सवाल में बोला है प्रति वर्ष होने वाली लाभ बताइए, प्रति वर्ष ये 3 साल का लाभ है 280 रुपया,
तो 1 साल का लाभ कैसे निकलेगा? तो 1 साल का लाभ निकालिएगा तो 3 से भाग दे दीजिए, 280 में 3 से भाग दे दीजिए, तो 3 नवा 27, 3 3 का 9 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। इतना आपका क्या हो गया? इतना आपका लाभ हुआ। 1 साल में इतना का लाभ होगा, 1 साल का इतना का लाभ होगा, मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। बोलिए कोई दिक्कत हुआ तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं हुआ? ये ट्रिक से एक झटके में नहीं तो होता क्या कि इसका सिंपल इंटरेस्ट अलग निकालिए, फिर इसका सिंपल इंटरेस्ट अलग निकालिए, इसमें से ये घटाइए, फिर 1 साल का निकालिए। कोई दिक्कत? तो कहिएगा बिल्कुल दिक्कत नहीं, बहुत आसान था सवाल, इसमें कहीं पर कोई ताकत नहीं था। अगले सवाल की तरफ बढ़ें, अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो कहिएगा बिल्कुल बढ़िए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला सवाल क्या कहता है? देखिएगा सवाल जो है वो क्या कहता है, सवाल जो ये कहता है, सवाल कहता है कि एक मूलधन पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1200 रुपया है। देखिए, अच्छा, हर साल आपको 8% का ब्याज मिल रहा है, हर साल 8% का ब्याज मिल रहा है, तो एक साल में 8%, तो 4 साल में कितना परसेंट? तो कहिएगा 8 चौका 32%, 32% का ब्याज मिला। आपके हिसाब से 32% का ब्याज मिला, सवाल के हिसाब से कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है? तो सवाल के हिसाब से कहिएगा कि 1200 रुपये साधारण ब्याज है। आपके हिसाब से 32% साधारण ब्याज है, सवाल के हिसाब से 1200 रुपये का साधारण ब्याज है, तो अपनी तुलना सवाल से कर दीजिए। अब सवाल में बोला है कि 6% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों का होने वाली साधारण ब्याज बताइए। तो पहले हम प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, यानी 100% का वैल्यू निकाल लीजिए तो प्रिंसिपल पता चल जाएगा। ये काटिए 4 से, 4 8 है 32 हो गया, 4 3 12 हो गया, 300 हो गया। अच्छा, 4 से काटिए, 4 दूना 8 हो गया, 4 सते 28 हो गया, 4 पचे 20 हो गया, यानी 2% का वैल्यू कितना हो गया? तो कहेंगे 75 हो गया। हमें 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100% का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसमें 50 से गुणा करेंगे तभी तो 100 होगा, इसमें 50 से गुणा करेंगे तभी तो 100 होगा, तो इधर भी 50 से गुणा कर दीजिए, तो 50 25 हो गया, 2 कैरी, 7 5 35, 35 2 37 हो गया, यानी इतना आपका प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल कितना आ गया? तो कहेंगे 3750। अगले सवाल में बोला है कि साधारण ब्याज बता दीजिए, तब साधारण ब्याज होता है PRT/100। प्रिंसिपल कितना आ गया है? तो कहेंगे कि 3750 आ गया है। अच्छा, दूसरे लाइन में रेट कितना दिया है? तो 6% दिया है। टाइम कितना दिया है? 3 साल दिया है, और नीचे 100 है तो 100 रहेगा, 1 0 से 1 0, 5 7 35 हो गया, 50 25 हो गया, और 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 2 3 6, यहाँ हो गया 75 और यहाँ हो गया 3 3 जा 9, 9 से गुणा करेंगे, 9 5 45, 4 कैरी, 9 7 63 और 4 67 हो गया, यानी 675 हो गया। 675 आपका साधारण ब्याज होगा। कहीं गलती तो नहीं हुआ है? अच्छा, 3 गुना बोला है, 3 गुना साधारण ब्याज बोला है, कितना गुना? 3 गुना, तो इसमें हम 3 से फिर गुणा करेंगे, 3 गुना बोला है, सवाल में क्या बोला है? 3 गुना, तो 3 5 15 हो गया, 7 3 का 21, 21 1 22 हो गया, 2 कैरी, 6 3 18, 18 2 20 हो गया, 2025 आया, 2025 ही चल रहा है। अभी सीजन कौन चल रहा है? ईयर कौन चल रहा है? तो कहिएगा 2025 चल रहा है, तो आंसर भी आ गया 2025। तो 2025 का मतलब क्या होगा? तो कहिएगा 2025 का मतलब ऑप्शन ए हुआ, ऑप्शन ए हुआ। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई परेशानी है तो बताइए। कहिएगा कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, है ना, सवाल को आसानी से आपने चटका दिया। तो आज की सेशन में बस इतना ही सवाल था। 8 से 10 सवाल पूछेगा, घबराइएगा मत बिहार पुलिस में, और यही पैटर्न, यही लेवल रहने वाला है। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। और जाते जाते छोटी सी गुजारिश है कि सब लोग लाइक करके जाएंगे और शेयर कर देंगे, सब लोग जिस ग्रुप में एक्टिव हो। चैनल पर जितने लोग पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।